एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 उसका 7 और 17 वचन पढ़ेंगे हम इसे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये कलीसिया को, अपने अगुओं के अधीन रहो और उनके चाल चलन को स्मरण करके उनका अनुकरण करो। और फिर से 13 का 7 और फिर 17 में फिर से प्रभु कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। और दूसरी चीज हम निकालेंगे नीति वचन 6 उसका 20 पढ़ो पहले। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इफिसियों हम निकालेंगे 6 उसका 2 पढ़ेंगे वचन 2। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। समझ रहे, माता पिता के अधीन रहो, माता पिता की आज्ञा मानो। ये परमेश्वर हमसे कह रहा है और इसके साथ प्रतिज्ञा है कि उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है। तो यहाँ पे हम माता पिता की अधीन की चीज को सुन रहे हैं। और तीसरी नीति वचन 6 उसका 20 भी पढ़ेंगे हम। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हाँ, आगे। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हाँ, और प्रभु क्या कहता है? अपने माता पिता की आज्ञा को मानो, उनकी शिक्षा को मानो। और इफिसियों ही निकालेंगे हम 6 उसका 5 से 8। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, यहाँ पे लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो यहाँ पर एक स्वामी के अधीन रहने की आज्ञा दी गई है। क्या यहाँ पे परमेश्वर का, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे मालिक हैं, हाँ, जिनकी अधीनगी में तुम काम करते हो, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के, वैसे ही उनके भी अधीन रहो, उनकी भी आज्ञा को मानो। हालेलुया। और रोमियो 13 उसका 1 वचन हम निकालेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम से नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है।
अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि शासकीय अधिकारों के अधीन रहें, अधिकारों के अधीन रहे। कुछ रूल, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ प्रशासन है, अधिकारी है ना। तुम्हारे ऊपर कुछ कलीसिया में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके अधीन हमें रहना है। तो जो भी तुम्हारे अधिकारी हैं, परमेश्वर कहता है उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। हालेलुया। और एक वचन याकूब 1:22, हम अभी इसको समझेंगे। मैं चाहती हूँ पहले हम वचन पढ़ लें, हाँ, ताकि आपको पता हो कि मैं जो बोल रही हूँ ये खुदा के वचन में लिखा है। याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या है? परमेश्वर के वचन के अधीन, वचन परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहना, उसको लिखा है आज्ञा को सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पे चलने वाले बनो। 2 थिस्सलुनियों 3 उसका 3 से 5, इफिसियों 5 उसका 22 भी निकालेंगे हम, और 2 थिस्सलुनियों 3 का 3 से 5। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और अधीन रहते हो वचन के, तो परमेश्वर उस दुष्ट शैतान से तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें बचा के रखता है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, इफिसियों 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। यहाँ पे फिर परमेश्वर एक अधीन की में रहने के लिए हमें बोल रहा है। हाँ, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और एक लास्ट वचन हम नीति वचन निकालेंगे एक बार, उसका 1 उसका 23 से। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आज संसार में जो प्रॉब्लम है सबसे अधिक, परिवारों में, कलीसियाओं में, वर्क प्लेस पर, आज पूरे संसार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता।
लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक दास को अपने स्वामी के अधीन, एक कलीसिया को अपने अगुओं के अधीन, एक पत्नी को अपने पति के अधीन, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अधीन रहना जरूरी है। बच्चों को माता पिता के अधीन रहना। और इसका उल्टा क्या है? जब आप अधीन नहीं हो वचन के अनुसार, तो आप किस क्षेत्र में आते हो? आप विरोधी हो। आप अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, आप अपने माता पिता के विरोधी हो। आप अपने अगुओं की नहीं मान रहे, इसका मतलब आप उनका विरोध कर रहे हो। आप अपने टीचर का, अपने गुरु का नहीं मान रहे, आप उनका विरोध कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं तो किसी के अधीन नहीं हूँ, मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं। आप क्या कर रहे हो? आप उनका विरोध कर रहे हो। और बाइबल कहती है व्यवस्था का विरोध करना। ये व्यवस्था किसने दी है हमें? परमेश्वर ने। किसके लिए दी है? हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है और हम उसको मान नहीं रहे, तो हम इनडायरेक्टली किसका विरोध कर रहे हैं? परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं हम। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, कौन है इस धरती में जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? और ये स्वभाव किसका है? अधीन ना रहना, ये नेचर किसका है? बताओ। हाँ, कौन नहीं रहा था अधीन? लूसीफर, शैतान। वही था जिसने विद्रोह किया सबसे पहले। वो परमेश्वर की अधीनगी में नहीं रहा और उसने अपने पीछे 33% दूतों को भी लगा लिया था। और उनको भी यही सिखाया कि तुम अधिकार का विरोध करो, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम ही परमेश्वर हैं। और आज भी वही शैतान का आत्मा बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर, अगुओं के अंदर, जहां पर भी जो भी है, उनकी लाइफ में काम करता है। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते, पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहती, हाँ, दास स्वामी के अधीन नहीं रहना चाहता, कलीसिया अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहती। आज प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। और इसके कारण ही जो स्ट्रक्चर टूटा है, जो वेदी टूटी है, उसके कारण लोग दुख उठा रहे हैं और आज उनके पास कोई मार्ग नहीं है बचने का, क्योंकि किसी को भी अधीन नहीं रहना। और ये अधीनगी कौन कह रहा है हमें अधीन रहना है? ये परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है जब एक व्यक्ति अधीनगी में रहता है, वो डिसिप्लिन में रहता है, वो डर में रहता है, वो बुद्धिमान होता है। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम में एक जगह पर प्रेरितों 4 उसका 13 में अगर हम पढ़े, तो जब चेले यीशु की अधीनगी में रहे और एक समय आया जब वो प्रचार कर रहे थे और बड़ी भीड़ उस जगह पर खड़ी थी, वो बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने उनके साहस को देखा, उनकी उस बुद्धि की बातों को सुना, तो उन्होंने कहा ये कौन है? क्या ये वही पतरस, यूहन्ना, वो मछुआरे नहीं है ये? पर किसी ने कहा है तो वही, पर ये यीशु के साथ रहे हुए हैं। हालेलुया। जब आप अधीनगी में रहते हो, अपने अगुओं की अधीनगी में, अपने प्रभु की अधीनगी में रहते हो, तो फिर आपका साहस बोलता है, आपकी बातें बुद्धिमान की बोलती है, आपका जीवन फिर बोलता है। हालेलुया। और आज यही स्ट्रक्चर जो परमेश्वर ने बनाया है दुनिया में मनुष्य के लिए, उसको शैतान ब्रेक कर रहा है। और इसीलिए सबसे अधिक प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। शैतान अधिकार के नीचे नहीं रहा, आज वो दूसरों को भी उस अधिकार दे। ओ तेरे को क्या जरूरत पड़ी है? कोई अधिकार के नीचे रहना पसंद नहीं, कोई अधीनगी में रहना पसंद नहीं। अधीनगी से नफरत वही लोग करते जिनको शैतान का आत्मा चला रहा होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं सुलेमान दाऊद की अधीनगी में रहा और उसने अपने पिता से वो सारी बातें सीखी जो उसका संबंध परमेश्वर के साथ था।
इसीलिए जब दाऊद ने भजन संहिता लिखी तो सुलेमान ने नीति वचन लिखा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुलेमान अपने पिता की अधीनगी में बढ़ता गया और उसने ही परमेश्वर से कैसे रिश्ता रखना है सुलेमान को सिखाया। और सुलेमान ने भी जब परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिए और सुलेमान ने वो मंदिर बनाया जो इज़राइल में आज भी उसकी दीवार है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो क्या वो अपने माता पिता की अधीनगी में, अपने पिता की अधीनगी में रहने के कारण सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया। हालेलुया। दाऊद के पुत्र तो और भी बहुत से थे, लेकिन सुलेमान हमेशा अपने पिता के अधीन रहता था। और परमेश्वर ने सभी पुत्रों में से सुलेमान को चुना, ये मेरा मंदिर बनाएगा। और उसने नीति वचन लिखे। उसने भी परमेश्वर के संबंध को पाया जो संबंध दाऊद का उसके पिता का परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। ये आशीष, और बाइबल कहती है कि सुलेमान से अमीर राजा कोई ना हुआ, सुलेमान से बुद्धिमान राजा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। हालेलुया। ये सारी चीजें उसने अपने पिता की अधीनगी में सीखी। जब आप अपने माता पिता के अधीन रहते हो, जब आप अपनी माता पिता की बातों को सुनते हो, उनकी डांट को सुनते हो, वो तुम्हारा बुरा नहीं, तुम्हारा भला चाहते हैं, वो तुम्हें बुरे मार्ग से रोकते हैं। और जब आप उनकी अधीनगी में बढ़ते हो, जब हम छोटे थे हमारी बहुत पिटाई होती थी, कोई भी गलती करते थे खूब पिटते थे हम। माँ तो जो मारती थी पापा भी मारते थे, और थप्पड़ मार मार के उन्होंने वो अकल हमारे अंदर डाली। कोई काम पहली बार करते थे तब भी पढ़ते थे, कभी करा नहीं तब भी बोले किसी ने सिखाया नहीं। फर्स्ट टाइम काम करते तब भी पढ़ते थे, बोले सिखा दो पहले फिर अच्छे से करेंगे, बोले नहीं पहले से सीखो। और वही चीजें थी जिन्होंने हमारी मूर्खता की जो गांठ थी वो खोल दी। समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। ये आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं, उनको लगता है माता पिता तो मूर्ख है हमारे। 4 अक्षर हमें इंग्लिश के आ गए, 4 किताबें पढ़नी आ गई, मम्मी को तो पढ़ना नहीं आता तो हम ज़्यादा सियाने बन गए हैं। अरे माँ बाप रहेंगे तुम्हारे, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे कुछ भी हैं, खुदा ने उनको तुम्हारे ऊपर ठहराया है तुम्हें करेक्ट करने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। हालेलुया। आज लोग अधीन नहीं रहते, इसीलिए उनके जीवन में कुछ ब्लेसिंग हमेशा वंचित रहेंगे उन चीज़ों से। हालेलुया। हम पढ़ते हैं बाइबल में तीमुथियुस के बारे में, हमें पौलुस कहता है तीमुथियुस बहुत शाय नेचर का था। तीमुथियुस वो हमेशा पौलुस के साथ रहता था, पौलुस की आज्ञाओं को सुनता था, पौलुस की बात को मानता था, पौलुस के दुखों में उसके साथ रहता था। और एक टाइम आया जब पौलुस ने तीमुथियुस की विटनेस दी, ये मेरा पुत्र है। आमीन। वो पुत्र कह के बोलता था क्योंकि वो अधीनगी में था। और ऐसा हुआ, हम देखते हैं तीमुथियुस की भी 2 किताबें आज बाइबल में हैं। क्यों? क्योंकि वो पौलुस के अधीन रहा और पौलुस के साथ रह के उसने वो चीज़ों को सीखा। और आज हम तीमुथियुस को भी जानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पौलुस की अधीनगी में रह के सीखा, और उसने भी वो जब आज्ञाएं लिखी, आज हम सब पढ़ के उसको भी आशीषित होते हैं। आमीन। अगर आज आप देखेंगे अधीनगी की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है। जितने लोग उस अधीनगी में रहे उन्होंने परमेश्वर से बहुत सारी चीजों को पाया। आमीन। हालेलुया। और जिन लोगों ने अपने जीवन में अधीनगी को तोड़ा, वो उन्होंने अपने जीवन में खोया ही खोया। आज से आप अधीन रहना सीख जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हालेलुया। हालेलुया। हम एलिया और एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलिया के बहुत सारे चेले थे और सब जानते थे कि ये एलिया परमेश्वर का चुना हुआ है। वो जानते थे कि परमेश्वर इसकी सुनता है, अगर ये बोल दे बारिश ना हो तो नहीं होती। वो जानते थे अगर ये बोले आग बरस जाए आग बरस जाती है। फिर भी किसी को कोई अधीनगी में नहीं चला, उसकी अधीनगी में चला एलीशा। जब एलीशा को कितनी बार उसने डांटा, कितनी बार उसको नकारा, और उसने कहा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अधीनगी अपने अगुवे के प्रति उसकी, उसने कहा मैं तुझे पकड़े रखूंगा।
और उसकी वही अधीनगी, बाइबल में लिखा है कि उसने एलिया का दुगना भाग पाया और एलिया से भी ज्यादा चमत्कार एलीशा ने किए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस अधीनगी में रहते हैं, सेम ग्रेस, दुगनी ग्रेस आपके ऊपर आती है जो आपके अगुओं के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को अधीनगी पसंद नहीं, डिसिप्लिन पसंद नहीं, अधीनगी। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं एस्तर के बारे में। एस्तर अपने मुंह बोले भाई मोर्दकै के अधीन रही। हमेशा उसके माता पिता नहीं थे बचपन से, लेकिन वही उसका भाई जो उसको गाइड किया करता था, और जब उसके अधीन रहती थी, वो जो कहता था वो करती थी। एक समय आया जब राजा ने कहा, राजा की पटरानी जब उतर गई अपने पद से, तो राजा ने कहा मुझे दूसरी पटरानी चाहिए। और उस समय पर बहुत सारी लड़कियां उसके रनवास में भेजी गई, और उनमें से उसके उस भाई ने कहा ऐसी खबर निकली और मैं चाहता हूं तू भी जा। और उसको बताया अपनी कौम का नाम मत बताना, ऐसा करना ऐसा करना। और एक समय आया जब वो उस अधीनगी में रही, वो लड़की, वो कह सकती थी मेरे माँ बाप तो है नहीं, मैं जो मर्जी करूं अपने जीवन में, मैं क्यों तेरे अधीन रहूं। लेकिन वो अधीनगी में रही। जब वो अधीनगी में रही, एक समय आया जब उसने मोर्दकै का कहना माना, और वो जो जो कहता रहा वो करती रही। और ऐसा समय आया कि वो उस देश की पटरानी बन गई। 127 प्रांत थे उस टाइम पर। और उसके बाद जब वो उस अधीनगी में रही, वो अपनी सारी कौम को छुड़ाने वाली बन गई, बचाने वाली बन गई। जब आप अधीनगी में रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम रूत के विषय में पढ़ते हैं। रूत ने भी एक निर्णय लिया कि मैं जीवन भर अपनी सास के अधीन रहूंगी, मैं इसके परमेश्वर के अधीन रहूंगी। और बाइबल बोलती है उसने सारी चीजों को ठुकराकर वो अपनी सास के अधीन रही, अपनी बूढ़ी सास के अधीन। और वो उसको बताती थी तू आज ये इस खेत में जा, तुझे बोझ नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, उसको हमारी जमीन छुड़ाने का अधिकार है, तू जा, ऐसा कर। और जैसा जैसा रूत ने किया, बाइबल बताती है बोझ ने उससे शादी की और वो दाऊद की परदादी बनी और उसके खानदान से राजा निकले जब उसने उस अधीनगी का आदर किया। अगर आज आप किसी के अधीन हैं, अपने माता पिता के, अपने सास ससुर के, किसी के भी अधीन है, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देगा, उसका इनाम परमेश्वर आपको देगा। चिंता मत करें। हालेलुया। ये गुलामी नहीं है, ये परमेश्वर आपकी नम्रता है, आपकी दीनता है, जो आपके स्वभाव से प्रकट होती है कि आपके अंदर खुदा बसता है। हालेलुया। ये अधीनगी और सबसे अधिक ये स्ट्रक्चर जो परमेश्वर ने बनाया है लोगों की लाइफ के लिए, शैतान उसको तोड़ रहा है, जिसके कारण आज फैमिलियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ, बच्चे माता पिता के कहने में नहीं है। ये सारा स्ट्रक्चर जो परमेश्वर ने बनाया एक परिवार के लिए, एक कलीसिया के लिए, एक दास और स्वामी का, एक फैमिली का, वो सब शैतान आज तोड़ता आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब दानियल प्रभु के वचन के अधीन रहा, उसने कहा राजा मैं तेरा बनाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। जिसको खा के व्यवस्था टूटती है, वचन टूटता है, उसे इनकार कर दिया। और बाइबल में लिखा है वो वचन के अधीन रहा, उसके ऊपर कोई अगुवा नहीं था उस टाइम पर, वो वचन के ही अधीन रहा और उसने वो खाना नहीं खाया। और बाइबल कहती है और लोगों से वो 7 गुना निपुण ठहरा। हालेलुया। आपको लगता है आप अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा के बुद्धिमान बना लेंगे? नहीं नहीं नहीं। अगर आपके बच्चे वचन की अधीनगी में हैं, मैंने बोला एक समय आएगा जिनको आप देखते हो आपके बच्चे उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन की अधीनगी। और बाइबल बताती है जब वो वचन के डर में रहा, उसके ऊपर उसके स्वामी का भी, उसके बाद जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, उसने
परमेश्वर का इनकार नहीं किया। परमेश्वर ने उसकी वचन की अधीनगी को देखते हुए उन शेरों के मुंह बंद कर दिए और वो जीवित शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पे चलने वाले बनो। हालेलुया। ये आज्ञा के अधीन रहना आपकी आशीष है। हजारों एग्जाम्पल पूरी बाइबल हमारे पास भरी पड़ी है एग्जाम्पल की, किन्तु वो समझ में आ रही। वो शेरों की बांध अब परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हाँ, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम प्रभु के वचन को नहीं तोड़ेंगे, राजा तेरी खड़ी हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और क्या हुआ? उस आग की भट्टी में यीशु आ गया। हालेलुया। वचन के अधीन रहना आपको बड़ी विपत्तियों से बचाता है। तो वो समझ में आ रही है। अगर आप आज वचन के अधीन है और आपको लग रहा है क्या मिल रहा है, आपका बचाव हो रहा है, आप बड़ी विपत्तियों से बचाए जा रहे हो। हालेलुया। हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं इब्राहिम के विषय में। इब्राहिम परमेश्वर का बुलाया हुआ था, उसके पास प्रभु का दर्शन था और उसका भतीजा लूत जब इब्राहिम के साथ चला, जब वो इब्राहिम के साथ चला, बाइबल में लिखा है धर्मी का साथ आपको फलवंत करता है। बाइबल में लिखा है वो भी इब्राहिम जितना फलवंत हुआ इब्राहिम के साथ रहने के कारण। बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। क्योंकि जैसे इब्राहिम आज्ञा मानता था वैसा ही लूत भी आज्ञा मानता था। लेकिन जैसे ही लूत ने इब्राहिम को छोड़ा और उससे अलग हो गया, उस धर्मी जन से अलग हो गया, क्या हुआ? उसने गलत चीजें सीख ली। वहां पे समलैंगिकता का माहौल था, पाप का माहौल था, और फिर वो आज्ञा पे नहीं चलते थे। बाइबल में लिखा है वहां के लोग दुष्ट थे, यहोवा के लेखे में दुष्ट थे, और उन्होंने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। और एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सदोम और अमोरा को खत्म कर दूंगा, और फिर भी इब्राहिम के कारण लूत और उसकी बेटियां बचाई गई और बाकी सब कुछ जल के खत्म हो गया। लेकिन जब वो इब्राहिम के साथ था तब ऐसा नहीं था। जब आप धर्मी के साथ रहते हैं, बुद्धिमानों के साथ बैठते उठते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आप भी आज्ञाकारिता में चलते हैं, और वही आज्ञाकारिता आपको बचा के रखती है। हालेलुया। और जो आज्ञाकारिता का जीवन होता है वो सुंदर होता है, वो डिसिप्लिन होता है। हालेलुया। पता है आपको, जब आप अधीन रहते हैं आप भय में रहते हैं, और जब आप भय में रहते हैं आप सही करते हैं, आप सही काम करते हैं। हालेलुया। जिसके जीवन का कोई मालिक ही नहीं है, हमें पता है उसका जीवन कैसा होता है। फिर जिसे किसी का डर ही नहीं होता, हालेलुया, उसका अगर कोई जीवन अधीनगी में नहीं है वो खराब हो जाएगा। बच्चे अधीनगी में नहीं है माता पिता के, वो खराब हो जाएंगे। कलीसिया अगुओं की अधीनगी में नहीं है, वो खराब हो जाएगी। अगर बच्चे टीचर की अधीनगी में नहीं है, क्या होगा? वो निकम्मे ही रह जाएंगे। हमेशा अपने जीवन में अधीनगी रखो। कभी भी वो व्यक्ति जिसके कोई स्वामी नहीं है, कोई अगवा नहीं है, किसी की अधीनगी नहीं है, वो व्यक्ति विनाश की ओर जा रहा है। हमेशा अपने जीवन में एक अधीनगी में रहना। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। आज अधीनगी ना होना लोगों को खराब कर रहा है, लोगों को खराब कर रहा है, और वो निराशा में जा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब शमूएल, एक याजक था एली, जब उसकी अधीनगी में था, और बाइबल में लिखा है उसकी मां हन्ना
अपने बेटे शमूएल को एली के अधीन कर गई और शमूएल एली के अधीन बढ़ता गया। और जब वो अपने गुरु के अधीन बढ़ता गया, एक समय आया यहोवा ने शमूएल से बात की और शमूएल से बात की और शमूएल को इस्राएल का पहला भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जब आप अपने अगुओं की, अपने गुरुओं की, अपने याजकों के अधीन रहते हैं, एक समय आता है परमेश्वर उस अधीनगी के कारण, उस नम्रता के कारण आपको ऊंचा करता है और वहीं से वो भविष्यवक्ता निकला। हालेलुया। और उस समय पर परमेश्वर किसी से बात नहीं करता था, लिखा उसका वचन दुर्बल था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से बात की और उसको इस्राएल का भविष्यवक्ता बनाया। और उसके बाद शमूएल के अधीन जब परमेश्वर ने, शाऊल उस अधीनगी में आया और वो परमेश्वर के दास की अधीनगी में आया, शमूएल को परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा बनाया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? शाऊल शमूएल की अधीनगी में बना नहीं रहा। उसने कुछ आज्ञाएं जब शमूएल ने परमेश्वर शमूएल को कहता था और शाऊल राजा को बताता था, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात करता था और वो राजा को बताता था। और जब परमेश्वर ने कुछ चीजें बताई, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उसको, उसने नहीं माने। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने शमूएल की आज्ञा नहीं मानी, उस अधीनगी में नहीं रहा, तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसके ऊपर से उठ गया और परमेश्वर ने अपने लिए किसको चुना जानते हैं? दाऊद को। अच्छा, दाऊद को क्यों चुना परमेश्वर ने? दाऊद की लाइफ में परमेश्वर ने क्या देखा? दाऊद, बाइबल में लिखा है कि वो जंगल में, वो अपने माता पिता के अधीन था दाऊद, और उसके पिता ने उसको जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा था। और बाइबल में लिखा है कि जब रात को कोई भेड़ को कोई शेर और भालू उठा के ले जाता था, कोई नहीं देखता था उसको, लेकिन उसको पता था मेरा पिता मुझसे पूछेगा भेड़ें कम क्यों हैं, भेड़ें कहाँ गई, ये उसको जवाब दे ही था। और वो बाइबल में लिखा है कि वो शेर और भालू का मुंह फाड़ देता था, उनसे भिड़ जाता था, पर अपनी एक भी भेड़ को खटने नहीं देता था। हालेलुया। और उसके बाद उसके पिता जो उसको बोलता था जा अपने भाइयों को खाना दे के आ, वो अपने पिता की अधीनगी में गया। और जब उसने देखा उसके भाई उसको बहुत इग्नोर करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, फिर भी वो अपने पिता की आज्ञा को मानता था। उसने जब गोलियत को देखा और उसने कहा अरे ये गोलियत की क्या मजाल, मेरे परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक अधीनगी देखी थी, जिसके कारण परमेश्वर ने, शाऊल ने जब बलवा किया तो उसने दाऊद को चुना। जब आप किसी भी अधीनगी में हो, चाहे वो आपके स्वामी की, आपके अगुओं की, आपके माता, किसी भी अधीनगी में जब आप हो, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेक कर रहा है कि आपको वो ऊंचा पद दे, आपको वो राजा बनाए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। जब परमेश्वर आपको देख रहा है, अगर आप किसी भी अधीनगी में हैं। लेकिन अगर आपका जीवन किसी भी अधीनगी में नहीं है, याद रखो शैतान का स्वभाव वो कभी आपको अधीन नहीं रहने देगा। हालेलुया। ये उसका नेचर है, जैसा उसका स्वभाव है वही उसको पता है। अगर ये अधीनगी में रहा तो परमेश्वर इसको बढ़ाएगा, इसीलिए इसको अधीनगी से अलग करो और इसके जीवन में विद्रोह डालो, ताकि सब इसको कर्ज करें इसके विद्रोह में, और परमेश्वर भी इसको आशीष ना दे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? जब अधीनगी खत्म हुई शाऊल के जीवन से, क्या हुआ? पहले वो राजाओं से लड़ता था, उसके बाद किसके पीछे पड़ गया? जब आप अधीनगी में नहीं होते, आप मूर्खता के काम करते हो, पता है? क्योंकि आपका कोई बालीबास नहीं होता, आपको किसी का डर नहीं होता,
मैं अपनी मर्जी का माली, मैं जो मर्जी करूं। फिर आप क्या करते हो? आप मूर्खता के काम करते हो। और क्या हुआ? वो सेना को लेके कहा तो दूसरे राजाओं से लड़ना था, और वो अपनी पूरी सेना दाऊद को ढूंढने में लगा दी। उसने दाऊद के पीछे पड़ गया। दाऊद ने उस अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये शाऊल राजा होते हुए एक व्यक्ति के पीछे पड़ गया अपनी सेना लेके। क्या कर रहा है? अपना टाइम खराब कर रहा है। और वो कह भी रहा है, बोला मेरे कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो कुत्ते के समान हूं तेरे सामने, तू अपनी सेना लेके मेरे पीछे पड़ा है। मूर्खता के काम। और एक दिन ऐसा आया कि खुद ही तलवार रख के उस पर गिर के मर गया, और सारे बच्चे मर गए, सब खत्म हो गया उसका। ये होता है अधीनगी से बाहर आने का अंजाम। वो शमूएल के अधीन नहीं रहा, परमेश्वर के अधीन नहीं रहा, और मूर्खता के काम करने लगा। और परमेश्वर को जानते हुए जिसने उसे राजा बनाया है, भूत सिद्धि करने वालों के पीछे जाने लगा, जादू टोना करने वालों के पीछे जाने लगा। हालेलुया। जब आप अधीन नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता करना क्या है, कोई अगवा नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई अधीनगी नहीं, फिर आप अपने मन की करते हो जो बिल्कुल पागलपंती होती है। आप ऐसे गलत निर्णय लेते हो जिसका कोई, जितने भी लोगों ने अधीनगी को छोड़ा आज वो वहीं पर है, लेकिन जितने लोग अपनी अधीनगी में बने रहे आज वो ब्लेस है, उनके घराने ब्लेस है यीशु के नाम से। और जब शैतान अधीनगी से निकालता है तो वो वही व्यक्ति आपको भी अधीनगी से निकलने को कहता है जो खुद अधीन नहीं रहा। हालेलुया। और वो एक अभिषिक्त राजा, प्रभु का दास मूर्ख बन गया सिर्फ अधीनगी छोड़ने के कारण। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहता था, पर रहता थैली के लिए था, पैसे के लिए रहता था वो। जब यीशु मसीह के कहीं जाता था, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने, चल हम भी मरने चलते हैं, उल्टा बोलता था, कुड़कुड़ाता था वो, अधीनगी में पसंद नहीं था। पर क्या था, थैली रहती थी इसलिए रहना पड़ता था। और वही यहूदा इस्करियोती ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, और उसके बाद जाके आत्महत्या कर ली। जब आप सही मन से भी अधीनगी में नहीं हो तो वो ना होने के बराबर है। आप कहते तो कि आप अधीनगी में हो, लेकिन पीछे आप कुड़कुड़ा रहे हो, आप बुड़बुड़ा रहे हो, उस अधीनगी का विरोध कर रहे हो। एक उसका हश्र जो यहूदा का हुआ वही उन लोगों का होता है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रही हूँ कितना जरूरी है। प्रभु ने कहा अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो, अपने स्वामी के अधीन रहो, वचन के अधीन रहो, अपने टीचर के अधीन रहो। क्यों प्रभु ने कहा? अभी टीचर बोल रहा है भाई होमवर्क करके लाना, कर ले जो करेगा, मैं तो नहीं लाऊंगा। क्या कर रहा है? विरोध कर रहे हैं। और क्या होगा? फेल वो होगा कि गुरु होएगा? समझ रहे? नुकसान किसका है? लेकिन अगर वो कहना मानेगा, दीनगी में रहेगा और अच्छे नंबरों से पास होगा, उसी का फायदा। हालेलुया। तो हमें याद रखना है। और बाइबल में हजारों दृष्टांत प्रभु आज मुझसे बात कर रहा था अधीनगी के विषय में। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? जब आप अधीन होते हैं आप जवाबदेही होते हैं। मुझे याद है जब हम चर्च जाते थे और प्रभु में थोड़ा ही समय हुआ था, तो कई बार हम मार्केट में भी खड़े होते थे तो हम डरते थे, हाय हमारे पास्टर ना देख लिया हमें कहीं यहाँ पे। हम वहाँ पे खड़े हुए भी अपने अगुओं का डर हमारे अंदर था, हाय यहाँ पे हमारे पास्टर ना मिल जाए, कहीं कहेंगे कहाँ खड़े हैं। हम ढंग से पहनते हैं, हम ढंग, क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है। ये डर इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा कुछ बुरा करेंगे, ये एक पवित्र भय है जो तुम्हें मूर्खता के कामों से दूर रखता है। हालेलुया। और ये पवित्र भय तुम्हें पाप से दूर रखता है, और ये अच्छा है। हालेलुया। ये अच्छा है। जब हम अपने माता पिता के वचन में अधीन होते हैं, हाँ, वो हमें डिसिप्लिन में चलाते हैं, हमें डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन क्या है, एक दिन प्रशंसा भी
उन्हीं के कारण हमारी होती है। हालेलुया। इसीलिए अधीनगी बुरी नहीं है, ये खुदा का स्ट्रक्चर है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की।